मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं, अगर आप इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, प्रगति तो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे के उत्कृष्ट जीवन के लिए होना चाहिए। प्रगति अपने आप में तो व्यक्ति करता ही है। अगर कोई भी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती जरूर है, लेकिन उसमें दूसरों का हित छिपा है कि नहीं छिपा है, ये हम अन्वेषण करें और उसको परिमार्जन करके परहित के लिए कोई कार्य करें, तभी हमारी वास्तविक प्रगति है। और उत्कृष्टता की दिशा में अगर प्रगति करते हैं, दूसरे के भलाई के कार्यों में कदम उठाते हैं, दूसरों के सम्मान के लिए कोई आदर्श कार्य करते हैं और श्रेष्ठ जीवन को अपना करके उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे प्रगति का द्योतक है। मित्रों, जब तक हम प्रगति नहीं कर पाते तब तक दूसरों की सेवा करते ही रहना अनिवार्य होता है। दूसरे की सेवा करेंगे, उनका उपकार करेंगे तो प्रगति होना निश्चित है, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से उनका श्रेय भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है, स्वागत भी करते हैं और आशीर्वाद भी मिलता है। और आज वही आशीर्वादों, अनुदानों, वरदानों के अभिवृद्धि होने से व्यक्ति का प्रगति होना निश्चित हो जाता है। इसलिए मित्रों, प्रगति के द्वार खोलने के लिए अपने आत्मसंयम द्वारा विविध प्रकार के सेवा भावना का जीवन में उपयोग होना जरूरी है। जब तक हम दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, मान मर्यादा को ध्यान में रख करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सबके दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, श्रेय पथ पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो जीवन उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है। और कहा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण में भी कहा गया है। इसलिए मित्रों, अधिक से अधिक हो सके तो हर व्यक्ति का हित करने का प्रयास करना और उज्जवल कीर्ति, यश, गौरव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहना, तभी प्रगति का द्वार खुलता है। प्रगति वही व्यक्ति कर पाता है जो दूसरे का सम्मान करता है, दूसरे का आदर करता है, दूसरे का आलोचना नहीं करता है और उनके बताए हुए निर्देशों पर ही नहीं, अगर कोई श्रेष्ठ कार्य है, आदर्शों के साथ में जुड़ा हुआ है, उनका विचार, भाव, लक्ष्य, तो उनके बताए हुए निर्देश पर चलने से भी प्रगति का द्वार खुल जाता है। इसलिए मित्रों, प्रगति करना चाहते हैं तो समर्पण की भाव होनी चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विश्वास होना जरूरी है, उसमें लगन होना जरूरी है, तभी वो पराकाष्ठा हमें प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, जब भी प्रगति करना चाहते हैं जीवन में, हर क्षेत्रों में, हर दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर प्रकार के सेवा साधना का उपासना करके व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। मित्रों,
प्रगति और अवगति का स्वरूप समझने में भूल होते रहने से बहुत बड़ी विडंबना बन जाती है। इसलिए जो प्रगति का द्वार है उसको जानना, समझना और परखना, आत्मचिंतन करके, अन्वेषण करके उस दिशा को साफ बनाना और आगे मार्ग प्रशस्त करना व्यक्ति का अपना बहुमूल्य समय का उपयोग होना है। मित्रों, ऐसे व्यक्तियों का प्रगति होना निश्चित होता है। इसलिए मानव का सेवा करना, पेड़ पौधे का सेवा करना, पशु पक्षियों का सेवा करना, ये व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण क्षमता लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के इस मार्ग से भटक जाता है, जिसके कारण से प्रगति का द्वार जो है अवरुद्ध हो जाता है। मित्रों, हर क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त करनी है तो एक आधार बनाना पड़ता है। वो आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे प्रगति का द्वार अनायास खुल जाती है और आगे भविष्य का भी निर्माण होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सः जोम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रगति तो हो पर उत्कृष्टता की दिशा में। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रगति और अवगति का स्वरूप समझने में भूल होते रहने के कारण ही मनुष्य भ्रम में पड़ते, पछताते और दुसह दुख सहते हैं। प्रगति की परिभाषा को बलिष्ठता, शिक्षा, संपदा प्राप्त करने तक सीमित समझा जाता है। दिशा, इस दिशा में जो जितना प्रयत्न करता है वह उतना पुरुषार्थी कहलाता है और जो जितना सफल होता है वह उतना भाग्यशाली माना जाता है। मित्रों, वस्तुओं और सामर्थ्यों का अपना महत्व है, पर उन उपलब्धियों का सत्प्रयोजन में प्रयोग हो सकने पर ही उनके द्वारा वास्तविक प्रगति का लाभ मिलता है। प्रगति की वास्तविकता व्यक्तित्व की गरिमा के साथ जुड़ी हुई है। मनुष्य का चिंतन, चरित्र एवं लक्ष्य ही वह आधार है
जिस पर व्यक्तित्व की गरिमा टिकी हुई है। यदि इस केंद्र बिंदु पर निकृष्टता आधिपत्य कर ले तो समस्त उपलब्धियां हेय प्रयोजनों के लिए ही प्रयुक्त होती रहेंगी और फलतः पाप, पतन और त्रास, विनाश का संकट ही उत्पन्न होता रहेगा। वह प्रगति कैसी, जिसमें जलने और जलाने का, गिरने और गिराने का ही उपक्रम चलता रहे। मित्रों, प्रगति का अर्थ है ऊर्ध्वगमन, उत्कर्ष, अभ्युदय। यह विभूतियां अंतः क्षेत्र की है। दृष्टिकोण और लक्ष्य ऊंचा रहने पर इच्छा और आकांक्षा का स्तर ऊंचा उठता है। आत्मगौरव का ध्यान रहता है, अपना मूल्य गिरने ना पाए। यह सतर्कता जिसमें जितनी पाई जाती है वह उतना ही प्रगतिशील है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।